हम सभी इस सिचुएशन में फंसे होते हैं कि यार जिससे प्यार कर रहे हैं शादी उसी से हो जाए, लेकिन कभी कास्ट बीच में आ जाती है, कभी सोसाइटी बीच में आ जाती है, कभी रिलीजन बीच में आ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बीच में आ जाती हैं और सबकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाती है। तो ये एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी आप किसके साथ बिताने वाले ये भी डिसाइड कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपकी लव लाइफ का पूरा काला चिट्ठा हम यहाँ पे खोलने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए आप। मुझे पता है कि आपके मन में काफ़ी सैलाब आ चुका है, तो सैलाब को शांत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले तो आपकी मैरिज लाइन से हम बताएंगे कि आपको कैसे देखना है, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। सबसे पहले आपको अपनी मैरिज लाइन को देखना है, और इसमें भी अगर आपकी, देखिए मैं यहाँ पे राइट हैंडेड है, ये आप लेफ्ट समझ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अगर आपकी मैरिज लाइन जो कि आपकी छोटी उंगली से निकलती ये बड़ी है और स्ट्रेट भी है, सीधी भी है, यानी कि कुछ मैरिज लाइन हो सकता है कि कर्व हो इस तरह से, ऐसी नहीं, हमें चाहिए इस तरह की मैरिज लाइन जो कि बड़ी भी हो और स्ट्रेट भी हो। अगर आपकी मैरिज लाइन ऐसी बन रही है तो इसका मतलब होता है कि आपकी लव मैरिज के या फिर आपके प्यार में पड़ने के लिए, लंबे टाइम तक प्यार भरा जीवन जीने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसमें यह भी एक चांस बनता है कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं भी आपको मिल सकता है, वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आपको मिल सकता है, आपके दोस्त यार कैफ़े में आपको मिल सकता है, आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे थे आपका पार्टनर वहाँ मिल जाएगा, दोस्ती बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, उसके बाद आप दोनों शादी के बंधन में भी बन जाओगे। तो पहला सिग्नल तो आपकी मैरिज लाइन ही दे देती है, वो जितनी जितनी स्ट्रेट उतना गहरा प्यार और उतना अच्छा प्यार भरा जीवन। अब इसी के विपरीत देख लीजिए, लेट्स सपोज आपकी मैरिज लाइन यहां पर इतनी बड़ी नहीं थी, आपकी मैरिज लाइन बहुत छोटी सी यहां पर बनी हुई थी, सिर्फ इतनी सी, बहुत छोटी सी। अब जब ये इसके अपोजिट है तो यहाँ पर अपोजिट रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब भी आप प्यार के मामलों में फंस सकते हैं, अब भी आप प्यार भरे रिश्तों में जा सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी ना कि कमिटमेंट की, कि शादी अब होने वाली, शादी अब कर लेते हैं, अब टाइम आ चुका है, उस वक्त आपके पैर थोड़े से थरथराने लगेंगे, आप दिमाग लगाने लगोगे यार इतना भी अच्छा रिलेशनशिप था नहीं कि शादी कर लें, पूरी ज़िंदगी बिता लें। तो ऐसे केसेस में लोग प्यार में होते हैं फिर भी अंत में खुद ही ऐसा नहीं चाहते कि हम इसी इंसान से शादी करें, बहाने बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको छोड़ के फिर ये अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं। तो छोटी लव लाइन ये सजेस्ट करती है कि आपकी पॉसिबल है कि अरेंज मैरिज होगी। तो एक डिफरेंस तो आपको मैरिज लाइन की लेंथ से पता चल गया। अब दूसरी बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे जाकर खत्म हो जाती है, अब इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे समझना है कि आपकी हृदय रेखा यहाँ पर आपको ये दिख रही है, ये आपकी हृदय रेखा है, ठीक है, इसे हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये आपकी हार्ट लाइन है। अब आपकी हार्ट लाइन को हम इस तरह से बनाएंगे कि ये जाकर ख़त्म हो जाए आपके शनि पर्वत में। शनि पर्वत यानी कि ये वाली जो जगह आपको दिख रही है ये शनि पर्वत कहा जाएगा, ये पूरा जो एरिया है ये शनि पर्वत के अंदर आएगा। अब देखिए जो लाल इंक से यहाँ पर हृदय रेखा बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो एक्चुअल में ये शनि पर्वत पे ख़त्म नहीं हो रही है। अगर आपकी हृदय रेखा यहाँ पे ख़त्म हो जाती, यहाँ पे ख़त्म हो जाती इस जगह, तो आप कह देते कि यार ये हृदय रेखा मेरी शनि पर्वत पे ख़त्म हो गई। इसको और सिंपल भाषा में अगर समझाऊं कि अगर आपकी हृदय रेखा आपके मिडिल फिंगर के नीचे जाकर रुक जाती है, ठहर जाती है, तो हमें अब आगे का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ। ऐसे लोग आपको प्रैक्टिकल बहुत मिलेंगे, बाल की खाल निकालने वाले मिलेंगे। ये लोगों की फीलिंग बहुत जल्दी नहीं समझ पाते, उससे पहले ये सोचने लग जाते हैं कि इसकी ये फीलिंग किस लॉजिक की वजह से आ रही है, यानी कि लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, फैक्ट्स, इन पे इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। और प्यार का जो मामला है दोस्तों, ये इमोशन का मामला होता है। इसमें कई बार ना इंसान को जानबूझ के भी बेवकूफ़ बनना पड़ता है, कई बार जानबूझ के भी अनजान बनना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लव रिलेशंस में मज़ा भी नहीं कर ले पाते हैं, या फिर इनकी फ़ाइट्स बहुत होती हैं, लड़ाई बहुत होती है, और इनको समझ नहीं आता है सामने वाला ऐसा कर क्यों रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लॉजिक ढूंढ रहे हैं, और प्यार में लॉजिक कहाँ है, सिर्फ मैजिक है। इस वजह से ये लोग भी अरेंज मैरिज की तरफ खुद ही आगे बढ़ते हैं, या फिर घर वाले इनकी अरेंज मैरिज करवा देते हैं। तो मोटे तौर पे ऐसी लाइन अगर आपकी हथेली पर है तो आपकी अरेंज मैरिज होते हुए देखी गई है। अब अगर किसी की हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर जाकर खत्म हो तो ऐसे लोग बहुत सच्चा प्यार करते हैं, और इस केस में 100 में से 99% चांस है कि आपकी लव मैरिज होने के बहुत अच्छे चांस है, क्योंकि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हर एक मोमेंट को फील करते हैं, पार्टनर की अच्छी बुरी हर चीज़ों का ख्याल रखते हैं। बेसिकली ये बाबू सोना करने वाले लोग, और बाबू सोना के लिए हर चीज़
करने वाले लोगों में से एक होते हैं। एजी ओजी में भी कन्वर्ट करने का बड़ा इच्छा होती है इन लोगों की। अब ये लाइन आपको कैसे देखनी है, ध्यान से देखिए। अगर आपकी जो हृदय रेखा है, यानी कि इस यहाँ पे इस केस में यहाँ पे जो हृदय रेखा आपकी है, अगर आपकी हृदय रेखा इस तरह से निकलकर यहाँ पे जा रही है, ये होता है आपका बृहस्पति पर्वत। ठीक है, घूम के जा रही है, सीधे जा रही है, कैसे भी जा रही है, कुल मिला के उस पॉइंट पे जाके टच कर दे रही है। तो इस केस की बातें मैंने अभी आपको बताई। लेकिन अगर किसी वजह से इन लोगों की लव मैरिज नहीं हो पाती है तो उस केस में शादी के बाद प्यार करते हैं, अपने पार्टनर के लिए बड़े ऑनेस्ट होते हैं। यानी कि जिससे शादी हो, सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिससे शादी हो गई उसी से प्यार कर लेते हैं और ये कंसीडर कर लेते हैं कि मेरी लव मैरिज ही हुई है, क्योंकि ये लोग बड़े ईमानदार लोग हैं। जैसे एक लवर प्यार करता है ना अपनी प्रेमिका को, वैसे ही एक हस्बैंड अपनी वाइफ को यहाँ पे प्यार करने लग जाता है, एक वाइफ अपने हस्बैंड को यहाँ पे प्यार करने लग जाती है। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है किसी भी अच्छी मैरिड लाइफ के लिए। अब बात करते हैं एक ऐसी रेखा की जो कि ये डिसाइड करती है कि आप हैं भैया आशिक मिजाज। वो सुना नहीं आपने कि हीर रांझा वाला जो किस्सा है, ऐसा मिजाज आपका हो जाता है। ये वो रेखा है। कौन सी रेखा है? अगर आपकी हार्ट लाइन पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाए और एक एंड से दूसरे एंड तक चली जाए, इस तरह से जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये इंसान बहुत पॉजिटिव होता है। और इतने पॉजिटिव होते हैं कि अगर कोई भी इनके पार्टनर से दो बातें भी कर ले तो उसके लिए भी हाइपर हो जाते हैं, ईर्ष्या होने लग जाती है। कभी कभी ये अपने पार्टनर पर भी शक करने लगते हैं कि हालांकि ऐसे लोग ज़्यादातर केस में लव मैरिज नहीं हो पाती है क्योंकि इनका पार्टनर इनके एक्सेसिव पॉजिटिवनेस की वजह से इरिटेट होकर चला जाता है छोड़कर। लेकिन ये जितना टूटकर प्यार करते हैं, ये अपनी क्या दूसरे की भी जान लेने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं। इनको क्या चाहिए? इनको अपने आप को थोड़ा शांत रखना चाहिए। प्यार ही है, ज़िंदगी नहीं है पूरी। इतना भी किसी से टूटकर प्यार मत करो कि आपका ही हार्म हो जाए और आपके प्यार की वजह से वो इंसान चला जाए। जहाँ पे बहुत मीठा हो जाता है ना, कीड़े वहीं पड़ते हैं। ऐसा इन लोगों के साथ होता है, तो इन्हें हम आशिक मिजाज कहेंगे। अगर किसी की लाइफ लाइन और माइंड लाइन एक ही पोजीशन में बिल्कुल सटी हुई निकले या एक साथ निकल रही हो तो ऐसे केस में पर्सन बड़ा ट्रेडिशनल होता है, परंपराओं को मानने वाला होता है। ऐसे में बहुत कम चांसेस हैं कि वो लव मैरिज जाएगा। उसके बाद उसके अब्बा जो कहेंगे बेचारा वही मानेगा, पप्पा जो कहेंगे वही मानेगा। अब इस रेखा को कैसे समझना है? आपको अपनी हथेली में देखना है कि आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन एक ही पोजीशन से निकली हुई, बिल्कुल सटी हुई निकल रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये चीज़ बनाई हुई है कि आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन बिल्कुल एक जगह से निकल रही है। अब ऐसे केस में देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखना है कि लेट्स सपोज ये आपके पूरी हथेली का साइज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा साइज़ है। तो इसका एक अंदाजन मिड लगा लीजिए, बीच में लगा लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन समझिए खींचकर, तो आप देखोगे कि ये इमेजिनरी लाइन, इसको मैं लिख देता हूँ, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन ये अगर आपकी माइंड लाइन को और आपकी लाइफ लाइन दोनों को कट कर रही है और आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन एक ही जगह से निकल रही हैं, तो ये बातें जो मैं अब कहने वाला हूँ ये अप्लाई हो रही हैं आपके ऊपर कि आप परंपराओं को मानने वाले हैं। घर वाले जहाँ कहेंगे आप वहाँ शादी करेंगे। अब इस केस में घर वाले बहुत जल्दी लव मैरिज के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन अगर हो जा रहे हैं तो आपकी लव मैरिज हो सकती है। लेकिन यूजुअली देखा गया है कि 100 में से 80 लोगों की यहाँ पर अरेंज मैरिज ही होती है। अगर लाइफ लाइन और माइंड लाइन इस तरह से एक साथ ना होकर डिफरेंट पोजीशन से गुजर रही हों तो ऐसे लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं और अपनी बातों पे अड़ने वाले होते हैं। प्यार किया तो डरना क्या वाली सिचुएशन होती है। यानी कि अब ध्यान से आप देखिएगा इस पोजीशन को, आपको देखना है ये सब इमेजिनरी लाइन अब सब हटा दीजिए, अब ये इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर आपकी हृदय रेखा अगर आपकी जीवन रेखा, ये हो गई आपकी हृदय रेखा, ठीक है। इसको और अच्छे से बना लेते हैं एक बार। बात कर रहे हैं आपकी जीवन रेखा की, तो अगर आपकी जीवन रेखा ऐसे गई, ठीक है, और आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ से एग्जैक्टली ना निकल कर थोड़ा ऊपर से निकल रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें अप्लाई होंगी आपके ऊपर। मैं इसको चिन्हित भी कर देता हूँ कि ये हो जाएगी आपकी माइंड लाइन और ये हो जाएगी आपकी लाइफ लाइन।
इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे एग्जैक्ट गैप नज़र आ रहा होगा। तो अब जो बातें मैं आपसे बोल रहा हूँ ये उन पे लागू हो रही हैं कि ऐसे लोग अब ज़िद्दी हो गए हैं। अब ये डर नहीं रहे हैं कि कोई मानेगा नहीं मानेगा। इन्होंने कहा कि हमने बोल दी हाँ तो अब हो गई हाँ, मान के ही रहते हैं कि जी हाँ अब तो शादी करनी है। और ऐसे केस में ये बहुत इंटेलिजेंट वे में अपने घर वालों को मना भी लेते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर कमाल की होती है। फिर चाहे वर्क लाइफ हो इनकी, चाहे लव लाइफ हो, ये हर तरह से अपने फैसले पर अडिग होते हैं। और इसलिए ये लोग ना तो अपने घर वालों की सुनते हैं और ना ही दूसरों की सलाह मानते हैं। कहने का मतलब है कि ये कहेंगे पंडित जी कुंडली भी नहीं दिखानी, अब तो शादी इन्हीं से करनी, जो होगा देखा जाएगा। ये उसी से ही शादी करके मानेंगे, फिर चाहे ज़माना परिवार इनके खिलाफ हो। हाँ बोले ना बोले, दे डोंट केयर। सो यहाँ पर भी ऐसे केस में लव मैरिज होने की इनकी ज़िद की वजह से बहुत अच्छे चांस बन जाते हैं। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको कई सारी चीज़ें बताई जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। रेखाओं में से कितने कॉम्बिनेशन, एक दो या फिर एक भी नहीं, आपकी हथेली में मिलते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन कई लोगों की लाइफ में अफेयर के भी योग होते हैं शादी के बाद, और एक साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी, वो भी हथेली से पता किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने लव मैरिज अरेंज मैरिज की बात तो कर ली, लेकिन क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि हथेली से सरकारी नौकरी लगेगी, प्राइवेट लगेगी, या फिर आप बिजनेस के लिए बने हैं? अगर आपको इस तरह का टॉपिक में इंटरेस्ट है और आप ये वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए। टारगेट रखते हैं 8000 लाइक्स का। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि क्या आप सरकारी प्राइवेट नौकरी हथेली से कैसे देखें, इस पर वीडियो चाहते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट्स, जितने ज़्यादा लाइक, उतनी जल्दी ये वीडियो आएगा जैसे ये वाला वीडियो आपको मिला। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।